लद्दाख एक्सप्रेस चैनल हमारा रसूल मोहम्मद मूसा दरिंग मेगा करियर काउंसलिंग एडिटोरियम हॉल करगिल आल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन शोसना ग्रलसर बसुद्दीन गावनो गबगे बसे के मामो प्राइवेट स्कूल शसिल खान से खागलिन यहाँ अंतर तस्वीर नजर ना दरिंग सी प्रोग्राम पियानो का खसपा QH खान देना सुखला SM रजा खसपा युतीन यार गलबो बसे खोइंस UPSC देना सुखला नीट IIT JEE स्कूल सल्पन अम्बो मोलिनतीन यंदा सपा फेसपा रिपोर्ट चिलप चुके स्टूडेंट उल्ला शसिल खान उल्ला चाम से खागो सोंसुजरे यंतल तीन जुक्स लद्दाख एक्सप्रेस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहला ngacha motivation tas ha chi sau di so sil bargoshin di so time table so di so time follow bozere kuz ngacha kimo tsafkit sa sil zere sa ka concentration ga so jaqchi और तो ngacha kimo जो सर ने बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि कितना हम कर सकते हैं, हम में दम है। हम यही नीट बुक हमने नीट को बहुत बड़ा समझा है। जो सर ने हमें अच्छी तरह समझाया कि कोई भी सब्जेक्ट आसान नहीं होता और कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता। तो सर ने हमें यही समझाया है कि हमें डरना नहीं चाहिए, कि हम अगर मेहनत करें तो कुछ भी हो सकता है। उन्होंने न्यूटन का हमें एग्जाम्पल दिया, उन्होंने हमें आइंस्टाइन का एग्जाम्पल दिया और इन्हें बड़े पर्सनैलिटीज़ को एग्जाम्पल दे के हमें ये भी समझ में आया कि वो भी इंसान थे, उनके पास भी एक दिमाग था, उनके पास भी दो आंखें थी और हमारे पास भी। अगर वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, इसी तरह कोई भी कर सकता है। और हमें इन सारी चीज़ों से नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना हो, चाहे IPS क्लियर करना हो, चाहे हमें IAS क्लियर करना हो, चाहे हमें IT क्लियर करना हो, अगर हमें आगे बहुत सारे ऐसे काम करने हैं तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरीदा बतूल ज़रबत और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लेकर सिलबत there is a counseling women are demo to especially counseling put 11 12 और even college level फिलहाल भी हो तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से सीखने के लिए मिली और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ से सीखे। During natidi ka shusaga awareness camp chik dulendu na danu chokchile danu खान साहब और रज़ा साहब जिनकी खों दिल्ली नस्कोतीन सु कम से कम आधा घंटे का दनु खों स्पीच मुझे वो एहसास हुआ गाँव की काश नती तू से दिसोखला ता फुनला अवेयरनेस छात पिनरी की खों लमस्तान चिगुत पिनरी की फुनला गचुखशिगा सिल्वा वशिंग और केस आईएस मिंगना प्रिपरेशन पर गचुखशे चुचा जिनजकानी देतु स्योत पिनरी तमन्ना मैं पयंग लगाया चाहूँ मालूस। हम तो पहली बार ऐसे करियर काउंसलिंग में आ रहे थे और हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस भी था। पहले आज के इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम पड़ा। जैसे पहले तो हमें नीट IIT और JEE के बारे में ही पता था, तो अभी हम एक प्राउड करियर ऑप्शंस हमें मिल रहा है। पहले थोड़ा छोटा था, जो ऑप्शंस थे वो हमें कम ही पता थे। तो इस करियर काउंसलिंग से हमें बहुत सारे चीज़ें पता चले कि नीट और IIT के अलावा भी बहुत सारे स्कोप्स है, बहुत सारी करियर फील्ड्स है जिसमें हम अपना करियर। हाँ, एक्चुअली सारे डाउट्स तो क्लियर नहीं हुए, बट जो क्वेश्चंस हमने पूछे सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया। अस्सलाम वालेकुम, ये मैं परवीन अख्तर जबन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल के नाम से देंगा चंगा कैरियर काउंसलिंग चिडुलिन तो ओवरऑल KS UPSC ओदुंगांग में ngata कैरियर काउंसलिंग चिडुलिन तो UPSC का जो क्रैक बची नी का जो क्रैक बची ngata मतलब आइडिया का तो तंग नुसु पे को खुंती आइडिया तंग नुसु बाहर ना मतलब ngata इंफॉर्मेशन तंग में फिला ngata खान सर ना रजा सरुंग सोचु ओदे मतलब ngata दी कांसेप्ट क्लियर बस की ngata दे से अगर स्निंग तंग संगते सिल ना 4 घंटा ngati फिला काफी लो कि ngate 4 घंटा काफ़ी लो देसी मेहनत बस ngata UPSC क्रैक भी फिला। हमने यहाँ पे सीखा कि UPSC में जाना इतना बड़ा टफ नहीं है, मतलब अगर हम अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर करेंगे तो, क्योंकि वहाँ पे यहाँ के लोगों का ST कैटेगरी है और ST कैटेगरी में से 200 मार्क्स में से सिर्फ 45 मार्क्स पे ही कट ऑफ है। तो 45 मार्क्स यहाँ के बच्चों के लिए कुछ बड़ा मार्क्स नहीं है, तो वो लोग वो अचीव कर सकते हैं। और दूसरा वहाँ पे था UPSC मेंस था सर, UPSC मेंस में भी ST का कट ऑफ ठीक ठाक ही है। और तीसरे में UPSC इंटरव्यू होता है जहाँ से हम कंप्लीट IAS बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमने बहुत कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में। कि हमने सीखा कि सर ने बहुत सारे हमें रास्ते सिखाए, जो अभी बहन ने कहा कि हमें और सारे रास्ते हैं।
सो हमने सोचा और सर ने कहा कि और मतलब उन्होंने स्पोर्ट्स को भी ज़्यादा मतलब उन्होंने कहा कि आप स्पोर्ट्स को भी लेके सब कुछ कीजिए और आप स्टडी को भी फोकस करिए। आज यहाँ पर हम आए थे काउंसलिंग के लिए। जो टीचर थे हमें जो स्पीच मिला वो हमने बहुत गौर से सुना और हमें लगभग काफ़ी अच्छा भी लगा यहाँ पर। मगर फिर भी जो टीचर साहब थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से हमको समझा रहे थे। लगभग ऐसा हमें और कहीं नहीं मिला है। लोगों ने हमें बताया कि हम सोचते कि यूपीएससी एक बहुत ही टफ़ एग्ज़ाम है, लेकिन उन लोगों ने बताया कि ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। कोई भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है इजीली, अगर वो हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ अपना जो है तैयारी करेगा तो वो इजीली क्रैक कर सकता है। तो हमें ये आज का जो करियर काउंसलिंग बहुत ही अच्छा लगा और प्रिपरेशन के बारे में भी बहुत कुछ बताया कि हम कैसे हमें क्लास 10 के बाद ही अपने लेवल पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए ग्रेजुएशन तक। उसके बाद होता है हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम। और हमें ये भी बताया कि यूपीएससी का एग्ज़ाम की जो कितने सेट्स होते हैं, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। आपकी सिविल सर्विस एस्पिरेंट है उनको कैसे एंट्री होना है, किस तरह से तैयारी करना है, इन बेस को लेके हमने यहाँ पे मेगा कैरियर काउंसलिंग रखा, जिसमें हमने मॉर्निंग सेशन में QA खान साहब जो दिया IAS के मैनेजिंग डायरेक्टर है वो ख़ुद यहाँ पे आया है और एज ए फैकल्टी भी है वहाँ पे। तो उन्होंने पहला सेशन जो है हमारे उन सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए रखा, जिसमें खान साहब ने आज बच्चों को बताया कि आप लोग कैसे तैयारी करना है, किन किन सब्जेक्ट को आपने ऑप्ट करना है और आपके पास जो है सिविल सर्विस को तैयारी करने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, इन बेस पे बताया सर। ज़रूरत इस बात की है कि उस सलाहियत का अंदाज़ा इन्हें कराया जाए और इनको एक हदफ, एक टारगेट दिया जाए। मैंने आज बच्चों को बताया और एग्ज़ाम्पल दिया इमाम हुसैन की ज़िंदगी से कि इमाम हुसैन जब मदीने से जब अपने घर से पहला कदम बाहर निकाला तो लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या है, तो आपने बताया इस्लाह उम्मत। तो एक मकसद के तहत इमाम ने सफ़र किया, बिना मकसद के उन्होंने भी सफ़र नहीं किया। उसी तरह से मैंने बच्चों को कहा कि आप भी पढ़ाई करें तो एक मकसद के साथ करें। बात मैं पेरेंट को बोलना चाहूँगा, देखिए अल्लाह किसी से सबसे ज़्यादा खुश होता है तो उसको औलाद देता है, और इंसान के लिए सबसे बेशकीमती नेमत अगर परवरदिगार की कुछ है तो उसके लिए वो औलाद है उसकी। देखिए आम ज़िंदगी में देखें, एक लोहे का टुकड़ा ले लें और एक हीरे का उतनी ही बड़ा टुकड़ा, आप बताएं दोनों में सबसे ज़्यादा संभालने की ज़िम्मेदारी या आपको प्रिकॉशन सबसे ज़्यादा कहाँ बरतना पड़ेगा? हीरे के टुकड़े में, क्योंकि बहुत बेशकीमती है। उसी तरह से अल्लाह ने आपको ज़िंदगी की दुनिया की सबसे बेशकीमती नेमत आपको दी है, वो औलाद है। तो हमारा ज़िम्मा बनता है कि उस बेशकीमती नेमत को हम संभालें। उनकी तरबियत का ज़िम्मा हमारे ऊपर है, उनकी तरबियत करने का ज़िम्मा हम प्रॉपर उठाएं, पता करें कि उनके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। और एक बात आपके ज़रिए हम बच्चों से भी कहना चाहेंगे कि अल्लाह ने दुनिया में सबसे ज़्यादा आपके लिए बेहतर कोई सोच सकता है तो उसके लिए आपके वालिदैन को, आपके अच्छे टीचर को पैदा किया है। तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि हम अच्छे से तरबियत करें, अच्छी उनको अच्छा माहौल दें, अच्छा टारगेट उनका सेट कराएं। और बच्चों की ज़िम्मेदारी है कि आप वालिदैन की ख्वाहिशात की कदर करें, जो ख्वाहिशात वालिदैन आपसे करें आप उसको पूरा करने की कोशिश करें, उनके लिए एक सरमाया बने, ऐसा कुछ करें कि आपके करने से समाज में उनका नाम रोशन हो। तो आप हमेशा अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, और मुझे लगता है कि जो बच्चा अपने वालिदैन के ख्वाहिशात की कदर करता है वो बच्चा टाइम टेबल ही बनाता है, वो बच्चा पढ़ता भी है, और जब टाइम टेबल प्रॉपर बनाएगा, पढ़ेगा भी, तो कामयाब वही बच्चा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, और शायद मुझे लगता है कि इस ऑडिटोरियम हॉल की तारीख़ में इतना बड़ा स्टूडेंट का क्राउड होना ये पहली बार हुआ है। पहले वाले सेशन में जो यूपीएससी सिविल सर्विस द मोस्ट प्रेफर्ड करियर था, उसमें तकरीबन 500 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, और आज ये आफ्टरनून सेशन का जो प्रोग्राम था उसमें तकरीबन आप देख रहे थे 800 से 900 बच्चे यहाँ पर एकोमोडेट हुआ। स्टेज भी पूरा जो है वो बच्चों से भरा हुआ था, दूर दूर से बच्चे आए, संको से बच्चे आए, छुस्कोड़ से बच्चे आए। तो सारे स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स के भी बहुत सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने अटेंड किया इस प्रोग्राम को। तो सबसे पहली बात तो खुशी ये लग रही है कि स्टूडेंट में इंटरेस्ट है, स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि उनके लिए क्या क्या करियर प्रॉस्पेक्ट है।
और आपने देखा होगा क्वेश्चन आंसर सेशन इतने नॉवेल क्वेश्चंस और इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमारे रिसोर्स पर्सन से वो लोग पूछ रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो पर्सनली पिछले 20-25 मिनट से उनसे बातें कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने खान साहब से भी पर्सनली मिला, उनके जो क्वेरीज़ है तो उनके रिलेटेड वो सवाल पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, कि इंटरेस्ट डेवलप्ड हो रहा है। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है कि इस तरह का प्रोग्राम जो है वो ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज़ किया। इंशाल्लाह जैसे इन्होंने साइंस ओलंपियाड की बात की, मैथमेटिक्स ओलंपियाड की बात की, इंग्लिश ओलंपियाड की बात की, ये चीज़ें आज की ज़रूरत है क्योंकि अब कंपटीशन का स्टैंडर्ड जो है वो बहुत हाई हो गया है और हमें स्टूडेंट्स को उस लायक बनाना है। और हम ये साथ में कहते हैं कि शेड्यूल ट्राइब क्राइटेरिया जो हमारे पास है, स्टेटस है, खैर ये एक बेनिफिट है, लेकिन बस उसी को लेके हम ना चले। आपने पिछले टाइम देखा हमारा नीट IIT में 629 रैंक्स के भी बच्चे हैं जो ओपन रैंक्स के बच्चे हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे बच्चों को ओपन लेवल पे रैंक्स लाने की ज़रूरत है और वो ला सकते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज़ है। हमारे स्कूलिंग का सिस्टम में थोड़ा सा चेंजेस की ज़रूरत है। जैसा मैं कल डिस्कस कर रहा था कि हमारे स्कूल्स में एप्टीट्यूड रीजनिंग का कोई वर्कशॉप नहीं होता है, कोई सेमिनार नहीं होता है, या इवन हम इस सब्जेक्ट को कभी टच नहीं करते हैं। इवन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक भी जाते हैं तो हमारे करियर में ये सब्जेक्ट कहीं दिखाई नहीं देता है। तो इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम्स को भी हम कोशिश करेंगे। मैं सारे मीडिया पर्सन्स बहुत ही टाइट शेड्यूल होने के बावजूद भी उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर भेजा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है यहाँ पर आया और इस पूरे प्रोग्राम को कवर किया। यहाँ पर एक छोटा सा स्किट भी प्ले हुआ जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और अच्छा मैसेज था उसके अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जब नियाज़ तकसीम करते हैं या मस्जिद देते हैं तो कापियों के पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो उसमें दिखाने की कोशिश किया। ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की कोशिश रहेगी कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। हम वर्कशॉप्स का सोच रहे हैं, 3 दिन का वर्कशॉप, 5 दिन का वर्कशॉप, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है, चाहे वो UPSC के लिए हो, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हो, वो भी इंशाल्लाह रेगुलर कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर्स और जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया उनको, टीचर्स को, मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल्स को शुक्रिया अदा करता हूँ।